जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा, कोऑर्डिनेटर एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन और कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, इंक्वायरी होल्डर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए आज का टॉपिक स्पेसिफ़िकली खसूसितन ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक का एक साइज़ आज हम आगाज़ कर रहे हैं। एक एक साइज़ करके बताएंगे क्योंकि 30 अप्रैल तक जो है आपको पता है एक डिस्काउंट पैकेज लगा हुआ है, तो उसके हवाले से आज हम आप लोगों को बताएंगे। जो पॉइंट्स उसके अंदर डिस्कस करेंगे वो तकरीबन 8 से 9 पॉइंट्स हैं। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर 7 मरला, जो सबसे छोटा साइज़ 7 मरला है ओवरसीज़ में, वो अगर आप इन्वेस्ट उसमें करना चाहते हैं, ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको किसी चीज़ की जो है ना वो क्यूरी या कोई भी सवाल आपका नहीं रहेगा। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है, ठीक है, कि ये जो कीमत है क्या ये डेवलपमेंट चार्जेस की इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम करेंगे कि डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर कितने लगेंगे, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम इसके साइज़ के बारे में बात करेंगे कि इसका फ्रंट कितना होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये गज़ों में कितना होगा, ये फुटों में कितना होगा, ये आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, ट्रेडिंग पर्पस से, लॉन्ग टर्म पर्पस से बनती है या नहीं बनती, ये भी आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो इसका पेमेंट शेड्यूल है, जो पेमेंट ब्रेकडाउन है, वो अभी क्या है और बाद में क्या होगा, वो बताएंगे। उसके बाद आपको जो रिलीफ पैकेज है जो 30 अप्रैल तक का है 2 माहाना किस्तों का, वो बताएंगे कि अगर वो आप अभी अवेल कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जो पहले नहीं था, ठीक है, बल्कि सॉरी पहले था, सब पे लग चुका है, 30 के बाद नहीं होगा। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट की इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे, अहमियत आपको बताएंगे सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट की, कि उससे आपको क्या फ़ायदा है। फिर आपको बताएंगे कि बैलेटिंग, ये मेन चीज़ है कि बैलेटिंग के लिए कौन सा इसका ये है कि क्राइटेरिया है, क्या चीज़ है कि आपका प्लाट नंबर निकलेगा उस टाइम पे। और जो सबसे आखिरी है कि कैटेगरी प्लाट जो है, अगर आप कॉर्नर है लेना चाहते हैं, डबल रोड का लेना चाहते हैं, पार्क फेस लेना चाहते हैं, आपको पेमेंट किस टाइम पे करनी है, कितनी करनी है, कितनी परसेंटेज के लिहाज से करनी है, तो ये इंशाल्लाह ताला जी ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। न्यू रेट के हवाले से भी आपको बताएंगे कि जो न्यू रेट लगने जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि उसका और पुराने का रेट डिफरेंस क्या है, सर्टिफिकेट का क्या डिफरेंस होगा, पेमेंट ऑफ टाइम ऑफ पोजेसन क्या होगा, सारी चीज़ें फाइल खोल के आपके सामने समझाएंगे। ये अगर आप वीडियो देख लेंगे 7 मरले की, इसी तरह इंशाल्लाह 10 मरले की बनाऊंगा, 14 की, कनाल की, 2 कनाल की, कमर्शियल की बनाऊंगा, सारी चीज़ें एक वीडियो की आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम कॉस्ट ऑफ लैंड से। सबसे पहले इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है। कॉस्ट ऑफ लैंड के मतलब ये है कि इसकी कीमत कितनी है। इसकी कीमत है जी 13.5 लाख रुपया, ठीक है, मतलब कि मैं सर्टिफिकेट की भी बात नहीं कर रहा, 15-40 कीमत है। लेकिन जो आपकी कास्ट ऑफ लैंड वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपका शेड्यूल बन के आता है, उसको आप कॉस्ट ऑफ लैंड कहते हैं। सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट के लिहाज से मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ कास्ट ऑफ लैंड की बात करूं कि जिसके ऊपर आपकी बुकिंग होगी। अगर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 13.5 लाख रुपया, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। तो जो नया शेड्यूल आएगा वो बाद में डिस्कस करूँगा। आज की डेट में 13.5 लाख रुपया इसकी कास्ट ऑफ लैंड है। उसके बाद ये डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में हर बंदे का एक अपना मौक़िफ़ है, ठीक है। डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे जो सोसाइटी लेती है, ठीक है। तो ये जो अभी आप 4 सालों पे देंगे ये कास्ट ऑफ लैंड है। उसके बाद होते हैं डेवलपमेंट चार्जेस जो तकरीबन 99% हाउसिंग सेक्टर्स लेते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि देखें आज जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है, मतलब अब मैं अगर सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाना चाहूँ, अगर आपने घर एक 2015 के अंदर बनाया है और वो उसी साइज़ का आप घर 2020 के अंदर बनाते हैं, तो क्या
दोनों का 5 साल के डिफरेंस के बाद उसके जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है और जो आज की है वो सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सोसाइटी उस टाइम पे ही जाके लेती है जब वो कब्ज़े के करीब होती है, सारी चीज़ों के पोजेशन के करीब होती है, अपने उन्होंने अलाटिस को देना होता है, उस टाइम पे वो डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स अंदर आते हैं, इन्फ्लेशन रेट आता है, डॉलर की प्राइस आती है, फिर मटेरियल आपका बजरी, सीमेंट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं उस टाइम पे मौजूदा सूरत हाल पे। तो हम मैक्सिमम लगाते हैं, मैक्सिमम जो इस्लामाबाद पिंडी का जो ट्रेंड है वो कॉस्ट ऑफ लैंड का चौथा हिस्सा है। अगर हम 13.5 लाख रुपए को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये तकरीबन आप अपने जहन में रखें 3,37,500, मतलब मैं अगर रफ फिगर में आपको बताऊं तो 3,40,000 रुपया मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की, मिनिमम की बात नहीं कर रहा। देखिए मैक्सिमम बताऊंगा, चीज़ मिनिमम आप पे लगेगी, आपको खुशी होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं मिनिमम बताऊंगा उस टाइम पे मैक्सिमम लगेगी तो आप कहेंगे कि यार हमने तो अपने जेन में 1,00,000-2 लाख रुपया रखा था, लेकिन ये तो हम पे तकरीबन 3.25 लाख रुपया लग गया है या 3.5 लाख रुपया लग गया है। तो आप अपने जेन में ये चीज़ रखें कि आपको तकरीबन ये प्लाट जो है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट करेगा 17 लाख रुपए में, तकरीबन इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस। अपने ज़हन नशीन ये कर लें, ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं बताते, ना उनको पता होता है कि ये कास्ट ऑफ लैंड है, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो कहता है वो झूठ बोलता है। ये डेवलपमेंट चार्जेस उस टाइम पे सोसाइटी आपसे लेगी, रकम मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम 4 गुना आपका होता है, तकसीम 4 उसको कर लें, जो फिगर आएगा अपने जेन में वो आप रखें कि इतनी हमने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में देनी है। थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जो शहर का ट्रेंड है वो मैंने आपको बताया है, थोड़ी हो सकती है, लेकिन जब ज़्यादा सोच के अपने जेन में रखेंगे, थोड़ी लगेगी तो खुशी होगी, थोड़ा सोच के जब ज़्यादा लगेगा तो इंसान को उस टाइम पर दुख होता है जो उसने माइंड अपना बनाया होता है। 2 पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए। अभी तीसरे हम पॉइंट की जानिब जाते हैं कि इसकी डायमेंशन, इसका साइज कितना होगा, इसका फ्रंट कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, ये गजों में कितना है, ये स्क्वायर फुट में कितना है। अभी हम उसकी जानिब जा रहे हैं। तो जी अभी तीसरा जो पॉइंट है डायमेंशन कितनी, जी इसकी डायमेंशन है, फ्रंट इसका 7 मरले का होगा 30 फुट, लंबाई इसकी होगी 53, 30 बाय 53 का इसका साइज होगा। अगर हम इसको गज़ों के अंदर कैलकुलेट करते हैं, पहले फुटों के अंदर करते हैं, तो ये 1590 फुट बनता है। 30 ज़रबे 53 करें तो 1590 बनेगा। 1590 स्क्वायर फुट है। फुटों से गज़ों में जब जाना है तो तकसीम 9 का फार्मूला होता है, ये आप करते हैं तो 176.6 तकरीबन 177 गज़ बनता है ये प्लाट। इस्लामाबाद के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर है या जो एरियाज़ होने जाएंगे आगे फ्यूचर में, वो उधर डीलिंग जो भी होती है वो गज़ों के अंदर होती है। इस्लामाबाद में मरलों का कंसेप्ट नहीं होता। ये बेसिकली एक जनरल पब्लिक को समझाने के लिए होता है कि यहाँ पे ये इतने मरले हैं। इस्लामाबाद का जो मरला है वो 225 फुट का होता है। इधर 272 का एग्रीकल्चर लैंड का आपको पता है वो होता है। वैसे कुछ जगहों पे 250 का पंजाब में चलता है, 260 का चलता है। इस्लामाबाद में जो हाउसिंग सेक्टर्स का है वो 225 का है। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। पूरे इस्लामाबाद के अंदर ये चीज़ है, पूरे कहीं भी इस्लामाबाद के अंदर आपका 260 270 का कोई भी नहीं। जो पुराने हाउसिंग सेक्टर्स है उधर 250 का है। जो नए इस टाइम पे बन रहे हैं तकरीबन आखिरी 10 साल से, वहाँ पे 225 के लिहाज से हैं। अगर यही चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं 30 तकसीम 53 और इसको तकसीम कर देते हैं 225 से, तो ये आपके पास 7.06 मरला आता है, जिसको आप तकरीबन 7 मरला कह सकते हैं। तो इसको ये जी इसका आपके डायमेंशन भी पता लग गया, गज़ों में भी पता लग गया, मरलों में भी पता लग गया, स्क्वायर फुट में भी पता लग गया। अब हम चौथी चीज़ की जानिब आते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और जो हमारे दोस्त जो ट्रेडिंग करते हैं, ओपन फाइल रखते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है इस 7 मरले के हवाले से, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले ये चीज़ अपने जहन में रखें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में सबसे छोटा साइज़ जो है वो 7 मरले हैं। ये भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि इधर 5 मरले हैं, इधर 5 मरले नहीं हैं, इधर 7 मरले हैं। सबसे छोटा साइज़ 7 मरले हैं, उसके बाद 10 मरले हैं। ना इधर 8 मरले हैं, ना इधर 6 मरले हैं, ना इधर 5 मरले हैं। ये 7 मरले हैं, जिसका मैंने आपको आज डिटेल भी बता दी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। उसके बाद
इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए सोसाइटीज़ जो हाउसिंग सेक्टर्स होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकती है रोलिंग इन्वेस्टमेंट के, बेशक वो ट्रेडिंग हो या वो एंड यूज़र के लिए हो, वो छोटा साइज़ उस ब्लॉक का बिकता है, या 7 मरले या 10 मरले, क्योंकि 1 कनाल या 2 कनाल उसमें हर बंदा हाथ नहीं डाल सकता उसकी कीमत की वजह से, और फिर रीसेल में भी हर बंदा हाथ नहीं डाल सकता उसकी कीमत की वजह से। तो 7 मरला और 10 मरला जो है वो आइडियल साइज़ हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक के, कि इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो बेशक रोलिंग इन्वेस्टमेंट हो या वो आपने 4 साल होल्ड करके बेचना हो, क्योंकि सबसे छोटा जब बंदा आगे 4 साल के 5 साल के बाद आएगा एक चीज़ लेने के लिए, तो वो सबसे पहले उसका सवाल होगा कि ओवरसीज़ ब्लॉक में सबसे छोटा जो साइज़ है वो कौन सा है। तो जब चीज़ 7 मरले की होगी तो वो 7 मरले को हाथ डालेगा या 10 मरले को हाथ डालेगा, क्योंकि कनाल का काफ़ी एक महंगी चीज़ हो जाती है, हर बंदे के बजट में नहीं है। इसी तरह 2 कनाल का, तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट हम इसको रिकमेंड करते हैं 7 मरले को, कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे जो पेमेंट ब्रेक डाउन है, मतलब कि जो पेमेंट प्लान है वो क्या है, नया क्या है, अभी जो चल रहा है वो क्या है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। पेमेंट ब्रेकडाउन से पहले अपने दोस्तों को ये चीज़ बताता चलूँ, सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट के बारे में, ये सोसाइटी की ऑफ़र है मेरे दोस्तों, ये किसी डीलर की ऑफ़र नहीं है, ये सोसाइटी की ऑफ़र है। जब भी चीज़ लें अश्योर करें कि आपकी फ़ाइल के साथ या आपके फार्म के साथ जो है वो सर्टिफिकेट अवामी कम्प्लेक्स का लगा हुआ है। अवामी कम्प्लेक्स का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अवामी कम्प्लेक्स का। सोसाइटी भी जिस चीज़ की रिसीविंग देती है वो भी अवामी की देती है, किसी ब्लू टाउन लाहौर की नहीं देती। ये मैं भी आपके सामने सबूत रखने लगा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने फार्म ब्लू टाउन लाहौर के लगाए हुए हैं। ब्लू टाउन लाहौर का होता तो फिर सोसाइटी जो 20,000 रुपया 20 अप्रैल से उन्होंने 20,000 रुपया फ़ीस कर दी है, ये भी आपके नॉलेज में बताता चलूँ। वो भी आपके सामने एक चीज़ दिखा देता हूँ कि 20,000 रुपया फ़ीस हो गई है। ये वो चीज़ है जो अवामी सोसाइटी मोहर लगा के देती है। अगर वहाँ पे ब्लू टाउन लाहौर की मोहर लगी होती तो मैं मान सकता कि जी ये ब्लू टाउन का भी हो सकता है, लेकिन जो अवामी है अपने जिससे भी ले रहे हैं उससे इंसिस्ट उसको करें कि मुझे आप अवामी कम्प्लेक्स का सर्टिफिकेट लगा के दें, नहीं तो मुझे मेरा 20,000 रुपया सोसाइटी रिकॉर्ड में जमा करा के मुझे रिसीविंग दे। दोनों चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ, वीडियो में आपको शो कराने लगा हूँ। यही चीज़ें आपने डिमांड करनी है, तब ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद पेमेंट ब्रेकडाउन की जा नहीं पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको जो अवामी कम्प्लेक्स का जो फॉर्म है वो आपको दिखाने लगा हूँ। ये चीज़ आपने अपने फाइल के साथ फिल करके जमा करवानी है, ठीक है। ये भी वेरीफाई होता है, प्रॉपर वीडियो भी है वेरिफिकेशन की। ब्लू वर्ल्ड सिटी पे आप जाएंगे, उधर जाके सर्टिफिकेट की जो होगी ऑप्शन होगी, उधर आप जाके इसका नंबर डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तस्वीर दिखाने लगा हूँ, ये बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और ये अवामी कम्प्लेक्स का इस तरह होता है। यही 100 रुपये का नोट इस तरह लगा होता है, इधर आपका नाम फिल होता है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये फार्म आपके सामने मैंने दिखा दिया है, इस तरह का फार्म होता है। ये कोने के ऊपर जो है इसके कोड्स लिखे होते हैं, ये वेरीफाई होता है। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये केस जमा हुआ है जी 20 अप्रैल को, ये आप देख सकते हैं 20/4/2020, और ये रकम आप देख सकते हैं 20,000 रुपया। और ये अवामी डिस्काउंट सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म, और आगे फाइल का आपका नंबर साथ हो जाता है और बंदे के नाम से ये फिल होता है, और ये रिसीविंग आपको मिलती है ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 20,000 रुपया। ये 20 अप्रैल से ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो अवामी कम्प्लेक्स का आपने जो सर्टिफिकेट है वो डिमांड करना है। सर्टिफिकेट या तो 20,000 रुपये की रिसीविंग है सीधी सीधी जो कैश काउंटर से मिलती है, नहीं अगर ये नहीं है तो आप अवामी का जो कम्प्लेक्स का जो फॉर्म है वो आप अटैच कर सकते हैं, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपके नाम का ही फिल होता है, खाली अटैच नहीं करना, किसी काम का नहीं है। इसके साथ भी आईडी कार्ड की कॉपी लगती है, इसके अंदर भी आपके पर्टिकुलर्स एंटर होते हैं, जिस तरह आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें, और फाइल के साथ ये स्टेपल होता है। तो ये दोस्तों लाजमी की जो चीज़ें हैं ये डिमांड किया करें आगे जो भी जिस बंदे से भी आप ले रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये मुझसे आता है कि जी
हमें नहीं पता कि हमारी फ़ाइल के साथ सर्टिफिकेट लगा है या नहीं लगा। जब आप फ़ाइल की रिसीविंग क्लेम कर सकते हैं तो क्या आप सर्टिफिकेट क्लेम नहीं कर सकते? ये भी आपका हक है क्योंकि आप उसकी रकम अदा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग आपको ये भी कहते हैं कि जी हम आपको एक 35 में सर्टिफिकेट लगवा देते हैं। अगर वो लगवा के दे सकते हैं तो फिर उनसे आप कहा करें कि यार हमें सर्टिफिकेट की आप दे दें, अलहदा एक चीज़ दे दें जो कि वो नहीं दे सकते होते। ये चीज़ अपने ज़हन में बिठाया करें कि ये अलहदा चीज़ होती है, ये फ़ाइल का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ फ़ाइल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ये अलहदा एक चीज़ होती है, डीलर नहीं बताते। एंड एट दी एंड आपको ही इसका वो जिसे कहते हैं कि जी नुकसान वो आपको ही है। 1,90,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिलना, उसका कुछ नहीं जाना। आप उस टाइम पे जो मर्ज़ी कहते रहेंगे, आपको 1,90,000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रमोशनल ऑफ़र है। जो ऑफ़र 31 मार्च तक थी वो ड्यू टू लॉकडाउन एक्सटेंड हुई है। अब कब तक चलती है, महीना 1.5 महीना, ये मैनेजमेंट बेहतर बता सकती है। अभी तक हमें डेडलाइन की कोई इंडिकेशन नहीं आई। जब आएगी इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म करेंगे कि सर्टिफिकेट की ये डेडलाइन आ गई है। लेकिन कोशिश करें, कोशिश किया करें कि ये चीज़ एडिशनल लगवाया करें। इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें और किसी का फ़ायदा नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि जी 7 मरले की जो कंपनी इनवॉइस है, जो लिस्ट प्राइस है वो 15,40,000 रुपया है। अपने ज़हन में ये चीज़ बैठा लें कि ये 15,40,000 रुपया है। फाइल के पीछे भी ये चीज़ लिखी होती है कि ये 15,40,000 रुपया है। सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट की मद में आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो 1,90,000 रुपये का है। 1,90,000 रुपये का है कि जो प्रमोशनल ऑफ़र जब आप ये चीज़ लगाते हैं या 20,000 रुपये की उधर कैश काउंटर पे रिसीविंग जमा करवाते हैं, आपकी फ़ाइल का हिस्सा बनता है तो आपको 1,90,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं आपकी फ़ाइल में लगी हुई तो ये चीज़ अपने आप ज़हन में बिठा लें, आपका शेड्यूल 15-40 के लिहाज से बन के आएगा। बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि जी हमने अपने डीलर से बात की, वो कहते हैं कि जी हमारी अंदर बात हुई है, हमारी अंदर बात हुई है। भाई अगर आपके अंदर बात हुई है तो सोसाइटी मेरे ख्याल से फिर पागल है कि जो वो रिसीविंग बना के दे रही है, अपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी की रिसीविंग दे रही है, वो फिर पागल है। शायद आपका डीलर ज़्यादा सियाना हो। मैं वही बात कहता हूँ कि कोई डीलर सेल्स पार्टनर हो गया, प्लाटिनियम डीलर हो गया, वो मैनेजमेंट से ऊपर नहीं है। जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है ये उसकी चीज़ है। ये अगर डीलर आपको कहानियाँ सुना रहा है तो उससे कहें यार अगर आपकी बात हो गई है तो कौन सी कोई मसला है, आप मुझे उसकी रिसीविंग दे दें, ठीक है। किसी की कोई बात नहीं होती। अगर बात हुई होती दोस्तों तो ये चीज़ आपके सामने बिल्कुल भी ना आती। ये सोसाइटी की जानिब से ये चीज़ है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जो बेवकूफ़ डीलर्स हैं उनसे बचा करें, ठीक है। सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट का 1,90,000 का डिस्काउंट मिलता है 13.5 लाख रुपए में। फिर आपको ये 4 साल की किस्तों के ऊपर ये आपको कॉस्ट करता है। ये वो प्लान है जो चल रहा है। ये ओवरसीज़ की फर्स्ट बुकिंग है, इससे पहले ओवरसीज़ लॉन्च नहीं था हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट बुकिंग चल रही है। डाउन पेमेंट इसकी 13.5 लाख के लिहाज से 10% है, ठीक है, जो कि 1,35,000 रुपया बनती है। 15-40 वाली भी जो है, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो यहाँ से लोग मारे जाते हैं, उसकी भी 1,35 है। ये सारा चक्कर पेमेंट एट द टाइम ऑफ पोजेशन का है जो 1,90,000 रुपया है। बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है। बहुत से लोग मैं जब सोसाइटी ऑफिस जाता हूँ तो उधर मैनेजमेंट के पास जाके कह रहे होते हैं कि जी हमारा सर्टिफिकेट लगा दें, लेकिन वो अब ये कहते हैं जी आपकी फ़ाइल जा चुकी है, अब नहीं लग सकता। तो मेहरबानी किया करें, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात है। 20,000 रुपया ज़रूर है, लेकिन 1,90,000 रुपया 1,70,000 रुपया तकरीबन आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 20,000 देकर अगर 1,90,000 मिल रहा है तो 1,70,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये चीज़ लाजमी किया करें। बंदे नहीं बताते, जब तक आप खुद नहीं पूछेंगे अगला आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, ये सऊदी अरब नहीं है, ये दुबई नहीं है कि जहाँ पे अगले आपको सच्ची बात बताएं। इधर खुद पूछना पड़ता है कि मेरा भाई ये चीज़ है, अगर आप पूछेंगे तो अगला आपको बताएगा। ये प्लीज़ अपने ज़हन में ये चीज़ रख लें।
डाउन पेमेंट 1,35,000 रुपया है। जब आपने बुकिंग करवानी है 1,35,000 रुपया देना है और 20,000 रुपया सर्टिफिकेट का देना है, जो कि मजमूई अमाउंट आपकी 1,55,000 रुपया बन जाएगी। जब फिर फाइल आपकी बन के आएगी, कंफर्मेशन शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है विद इन 1 मंथ, लेकिन विद इन 1 मंथ उसी टाइम पे जमा होगा जब आपके पास फाइल आएगी। 3 महीने सोसाइटी लगा रही है। कंफर्मेशन जब फाइल आपकी बन के आती है 3 महीने के बाद आती है, उसके बाद आपने कंफर्मेशन पे करनी है 67,000 और तकरीबन 67,350 जो है वो आपने इसकी कंफर्मेशन पे करनी है जब फाइल बन के आएगी उस टाइम पे। फिर उसके बाद एक साथ जो है वो आपकी 2 ऑप्शनें हैं। एक ऑप्शन आपकी ये है कि आप माहाना जो है वो साल की 4 साल हैं तो 40 माहाना किस्तें पे करें, मतलब साल की 10, 4 साल की 40, और साथ उसके जो है वो साल की 2 बड़ी किस्तें या 4 साल की 8 बड़ी किस्तें। ये ऑप्शन नंबर 1 है। 14,344 रुपये माहाना किस्त बनती है और 6 महीने के बाद बड़ी किस्त जो है वो 71,719 रुपये बनती है। एक ऑप्शन ये है, मतलब कि साल के होते हैं 12 महीने, 10 महीने आपने 14,344 पे करने हैं, ठीक है, और साल के उसी साल के 2 महीने जो है वो 71,719। और आसान अल्फाज में समझाऊं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने 14,344, छठा महीना जून का जो होगा 71,719, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 14,344 और फिर दिसंबर का महीना जो होगा वो 71,719। ये है ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत से लोग इस चीज़ से धोखा खाते हैं। वो कहते हैं जी महीना बस, डीलर माशाल्लाह साढ़े मैं की कह सकना, इन्ने लोग आते हैं मेरे को कहते जी हमारे पास तो हमें तो ये नहीं था पता कि छठे महीने भी किस्त देनी होती है। मैं कहता हूँ आपको आपके बंदे ने नहीं था बताया, कहते हैं कि ये हमें नहीं था पता इस चीज़ का। मेरे दोस्तों, मैं अपने डीलरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का नाम है, एक बंदे को अगर कोई आपके पास आ रहा है उसको सीधी एक चीज़ बता दें कि ये चीज़ है, आपने साल की 10 कैसे किस्तें देनी है और 2 आपने ऐसे देनी है। अगर आप बता देंगे तो इसमें कोई इशू परेशानी वाली बात नहीं है। वो बंदा एक अपना माइंड क्लियर होकर चल जाएगा, या वो आपसे चीज़ ले लेगा, नहीं तो कम से कम आपको दुआ ज़रूर दे देगा कि यार इस बंदे ने मुझे सच्ची बात बताई है। रिज़्क मेरे दोस्तों, मेरे डीलरों में आपसे मुखातब हूँ, वही आपको मिलेगा जो आपके खाते में लिखा जा चुका है। जितनी मर्जी मेहनत करोगे, जिसे कहते हैं नसीब से ज़्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। ये आपको बता दिया जी कि जो माहाना किस्त आपको 14,344 बताते हैं, ये सिर्फ माहाना ही नहीं चलती, आपने छठे महीने के बाद भी देनी होती है, 12वें महीने में देनी होती है, साल की 2। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक इंस्टॉलमेंट का आपको यही बता दिया। दूसरा क्या है कि हर 3 महीने के बाद आप देते रहें, मतलब कि साल के 4 क्वार्टर बनते हैं, ठीक है, 12 महीने के अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 क्वार्टर बनते हैं, 4 साल के 16 क्वार्टर बनते हैं। उसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि जी मैंने कोई 6 महीने के बाद किस्त देनी है, तो सीधा सीधा चलो 3 महीने का शेड्यूल आप पे करें। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद है, आती है कि आप इस टेंशन में ना हो कि यार मैंने अच्छा 5 महीने तो छोटी किस्त पे कर दी, छठे महीने जब मेरे सर पे आई हुई है तो उस टाइम पे मुझे टेंशन हो रही है। तो आप हर 3 महीने के बाद सीधा 71,719 रुपये पे करें। इतनी डिटेल से आपको किसी बंदे ने भी ब्रेक डाउन पेमेंट का नहीं समझाया होगा। अभी भी अगर आपके जहन में क्यूरी है तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं शेड्यूल के हवाले से। ठीक हो गया। ये है वो ब्रेक डाउन पेमेंट प्लान का जो इस टाइम पे चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा वो ब्रेक डाउन जो बन चुका है लेकिन अभी नाफज नहीं हुआ। जब वो नाफज हो जाएगा यह चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो नाफज होगा, उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा, उसमें क्या सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट लागू होगा या नहीं लागू होगा, वो भी आपको बताएंगे और इसके उसकी डाउन पेमेंट भी आपको बताएंगे, एक साथ भी बताएंगे। आप दोनों को खुद कंपेयर कर लीजिएगा वीडियो देख के कि उस टाइम पे हमें माहाना किस्त या 3 महीने के बाद कितनी देनी पड़ी है, और नए के अंदर अगर हम ये चीज़ बाद में लेते हैं जाके 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो उस टाइम पे हमें क्या देना पड़ेगा। तो ये अभी आपको दूसरा जो नया पेमेंट प्लान है वो समझा। नए पेमेंट
प्लान की जो 7 मरले की जो कीमत है, मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भी बताने लगा हूँ ये बना है, नाफज नहीं हुआ। ये भी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं कि लोग जी हमें 19-25 का पेमेंट प्लान बता रहे हैं कि ये चीज़ नाफज हो गई है और हमसे 13.5 लाख के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी प्रॉफिट नहीं चला क्योंकि नया रेट अभी नाफज नहीं हुआ। ये बना है, आप दिखा ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी प्रॉफिट आया नहीं है। अगर कोई बंदा आपसे प्रॉफिट मांगता है उसको आप छोड़ें, आप हमसे ले लें, हम आपको 13.5 लाख में सर्टिफिकेट लगा के देंगे। रेट आपको ज़रूर बता रहे हैं, बन चुका है, नाफज नहीं हुआ। बहुत सी कंप्लेंट्स ये आई हैं कि लोगों ने जी हमसे 13.5 लाख के ऊपर प्रॉफिट लिया है, 50,000 प्रॉफिट लिया है, 1 लाख रुपया प्रॉफिट लिया है। दोस्तों, अभी प्रॉफिट नहीं बना। बात की जानिब दोबारा आऊँगा। 7 मरले की नई कीमत 19.25 लाख रुपया बन चुकी है, 19,25,000 रुपया, जिसकी डाउन पेमेंट 1,75,000 रुपया है। फिर इसमें आपके 2 ऑप्शनें हैं। हर 3 महीने के बाद, पहले मैं बता देता हूं, जो पुरानी थी उसकी डाउन पेमेंट 1,35,000 थी, नई की 1,75,000 है। उसके बाद जो पुरानी थी उसमें हर 3 महीने के बाद आपने 71,719 देना होता है, जिसमें हर 3 महीने के बाद होता है। इसमें तकरीबन 97,500 है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, 97,500 माइनस हो गया जी 71,719। तो ये तकरीबन हर 3 महीने के बाद 25,781 26,000 रुपये का तकरीबन फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आप अभी इसको बुक नहीं करवाते, लेटर ऑन जाके कहते हैं कि जी चले बाद में करवा लेंगे, तो आपको इतना फ़र्क पड़ेगा। ये अपने ज़हन में रखिएगा। पहले माहाना किस्तें, अब ऑप्शन नंबर 1 बताने लगा हूँ, जो मैंने बताया है कि 40 जो है छोटी किस्तें और 2 जो हैं वो आपकी मतलब कि साल की बड़ी किस्तें, और 8 या 4 साल की बड़ी किस्तें। पहली जी अभी है 14,344 छोटी किस्त, बाद में होगी 19,500। हाफ ईयरली बड़ी जो किस्त है वो 71,719 थी पहले, अब होगी 97,500। तो ये फ़र्क आपके सामने ये चीज़ों का आ रहा है। अब इधर भी पोजेशन के टाइम 1,90,000 रुपया है। अब सोसाइटी जब नया रेट निकालती है, क्या उस टाइम पे सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट की ऑफ़र देती है या नहीं देती, इसके बारे में अभी कोई बंदा भी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, अगर ये नहीं देते तो ये 19.25 में पड़ता है। अगर ये दे देते हैं तो उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूं कि 19.25 लाख के अंदर से अगर हम 1,90,000 रुपया निकाल देते हैं तो ये आपको 17 लाख और 35 में पड़ता है, जो आज आपको तकरीबन 13.5 लाख रुपए में पड़ रहा है। तो उस लिहाज से 3,85,000 रुपये का तकरीबन फ़र्क आ रहा है। इस तरह कैलकुलेट करके कोई भी नहीं बताता। यूट्यूब खंगाल लें, किसी बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ग्रिप हासिल नहीं है पेमेंट प्लान्स के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की, जितने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस भाई को है, नाचीज़ को है। आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये फ़र्क है। 1 लाख नए रेट पे अगर सर्टिफिकेट लग गया तो इतना फ़र्क आएगा, नहीं लगा तो वो 19-25 में ही पड़ेगा, लग गया तो 3,85,000 रुपया फिर भी आपको महंगा पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई। अब उसके बाद रिलीफ पैकेज की बात करते हैं कि जो 2 माहाना किस्तें इस टाइम पे 30 अप्रैल से पहले हैं, अगर आप अभी बुक करवाते हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है, अब उसकी जानिब आते हैं। अभी अगर आप बुक करवाते हैं तो उसमें यह होगा कि 1,35,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, 20,000 रुपया सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है कि ये 20,000 रुपया इसकी जो कीमत है वो 20,000 रुपया 20 अप्रैल से सोसाइटी ने कर दी है। कोई दोस्त अपने ओन पे भी चेक करना चाहता है सोसाइटी से, 100 बिस्मिल्लाह कर सकता है। ठीक है, मैं जो चीज़ देता हूँ सोसाइटी की रिसीविंग देता हूँ, 1,35,000 की भी सोसाइटी की रिसीविंग दूंगा, 20,000 रुपये की भी सोसाइटी की रिसीविंग दूंगा। ये अपने ज़हन में ये चीज़ रखिएगा। माहाना किस्त 2 आपकी वेव ऑफ हो रही है 30 अप्रैल से पहले जो केस जमा होगा। 7 मरले की 14,344 रुपये बनते हैं, मतलब कि 14,000, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, 14,344 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये तकरीबन आपका 28,688 रुपये बनते हैं, मतलब 28,700 रुपये का आपको मज़ीद डिस्काउंट मिल सकता है। सर्टिफिकेट का भी मिल रहा है तकरीबन 28,700 का आपको और भी डिस्काउंट 30 अप्रैल से पहले अगर आप जमा कराएंगे तो आपके शेड्यूल के अंदर जो किस्तें बन के आएंगी उसमें ये चीज़ माइनस हुई होंगी। ये अपॉर्चुनिटी है डिस्काउंट अवेल करने की। 30 से पहले अगर आप अपना केस जमा करवाते हैं तब
ये वीडियो मुझे पता है बहुत से लोग बाद में भी देखेंगे। ये 30 तक की ऑफ़र है, 2 किस्तों वाली। 30 के बाद ये ऑफ़र नहीं है, ये अपने ज़हन में बात ज़हन नशीन कर लें। 30 के बाद सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट वाली चल सकती है, ये चीज़ नहीं चल सकती। प्रॉपर वीडियो मैं मैनेजमेंट की भी अटैच कर देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी देख लीजिएगा। उसमें चौधरी साद नज़ीर जो CEO हैं ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनका मौक़िफ़ भी सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि जो बात मैनेजमेंट की होती है वो ही मेरे एंड से होती है। तो ये चीज़ मैं अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर किसी बंदे को ये यकीन ना हो कि 30 अप्रैल आखिरी डेट नहीं है, 30 अप्रैल 2 किस्तों की जो वेव ऑफ वाली है, ये 30 अप्रैल आखिरी डेट है। अब आप आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उसकी जानिब जाते हैं कि बैलेटिंग, अपने प्लाट नंबर लेने का कौन सा फार्मूला है, क्या क्राइटेरिया है, प्लाट नंबर हमें कैसे मिलेगा, ठीक है, वो आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर पे कैटेगरी प्लाट आपने किस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर लेना है, डबल रोड का लेना है, पार्क फेस लेना है, या 2 कैटेगरी मिक्स करके लेना है, तो कितने पेमेंट एडिशनल पे करनी है, कब करनी है, वो अब आपको बताएंगे। बैलेटिंग का जी जो क्राइटेरिया है वो सोसाइटी की जानिब से सेट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला इस पे प्रॉपर वीडियो एक बनाऊंगा, क्योंकि 2 प्रपोजल्स गई हुई थी। या तो 50% पेमेंट रिकॉर्ड में शो हो तो तब आप बैलेटिंग के लिए एलिजिबल करें, या फिर 100% पेमेंट जो है कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में जब आपके रिकॉर्ड में हो तो आप उन लोगों को बैलेटिंग के लिए जो है वो कंसिडर करें, उनको प्लाट नंबर के लिए कंसिडर करें। सोसाइटी ने ऑप्शन नंबर 2 कंसिडर कर ली है। जो बंदा अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड ये वो कीमतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है इसके अंदर। डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी आपसे बैलेटिंग के बाद लेगी। कास्ट ऑफ लैंड जिसकी क्लियर होगी, प्लाट उसी को मिलेगा, ओपन फाइल वाले को प्लाट नहीं मिलेगा। अपने ज़हन में बिठा लें, जिस बंदे ने फ़ाइल अपने नाम की जमा करवाई हुई है, जो बंदा टाइम से किस्तें दे रहा है, पूरे कास्ट ऑफ लैंड अपनी क्लियर करेगा, उसको ही प्लाट नंबर मिलेगा। आज ये चीज़ अपने ज़हन नशीन कर लें। इंशाल्लाह ताला इस पर प्रॉपर वीडियो आएगी जर्नल ब्लॉक के हवाले से, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो हैं जर्नल ब्लॉक वाले। ओवरसीज़ क्योंकि लॉन्च अभी हुआ है, ओवरसीज़ 4-5 साल आपका चलेगा। मौके पर डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है ओवरसीज़ की भी, आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी आपको नज़र आएगी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें। ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर आपको प्लाट चाहिए है तो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्लाट नंबर मिलेगा। नंबर 1 ये चीज़ आज सब अहबाब को क्लियर होगी। उसके बाद कैटेगरी प्लाट अगर आपने लेना है जी, तो कैटेगरी प्लाट का क्या फार्मूला है, क्या हिसाब किताब है। देखें जी, मेन रोड के 10% एडिशनल चार्जेस हैं, कॉर्नर के 10% एडिशनल चार्जेस हैं, पार्क फेस के 10% एडिशनल चार्जेस हैं। ये आपने एट अ टाइम ऑफ बैलेटिंग पे करना होता है। बहुत से लोग इसमें भी धोखा खा जाते हैं कि जी हमने शुरू में पे करना है, और वो डीलर्स को शुरू में पे कर देते हैं, जो कि डीलर उधर जमा नहीं करवाते, पैसे खा जाते हैं। उसके बाद 4 साल के बाद डीलर किधर ते तुसी किधर। मेहरबानी करया करो सर, ये चीज़ जो होती है ये आपकी एट अ टाइम ऑफ बैलेटिंग होती है। बैलेटिंग के टाइम पे आपने एडिशनल आपने चार्जेस पे करने होते हैं। सोसाइटी में वो अपना नंबर लिखवाया करें फाइल के ऊपर, या अपना एड्रेस, जिधर सोसाइटी आपसे रब्ता कर सके। सोसाइटी बैलेटिंग के टाइम आपसे खुद रब्ता करती है, खुद आपको बुलाती है कि जी बैलेटिंग के जाने हम जा रहे हैं। आपने अगर कॉर्नर का प्लाट लेना है तो अगर फॉर एग्जांपल 13.5 लाख रुपया, तो 1,35,000 रुपया आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा कॉर्नर के लिए, मेन रोड के लिए, या फिर पार्क फेस के लिए। अगर आप कहते हैं मेरा कॉर्नर भी हो, डबल रोड का भी हो, तो आपको 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन बनता है जी 2,02,500 रुपया। 15% बनता है। 2 कैटेगरी मिक्स करके लेते हैं तो 15% है, एक कैटेगरी लेते हैं तो 10% है। ये एट अ टाइम ऑफ बैलेटिंग पे करना है, ये पहले पे नहीं होता। जो लोग आपसे पहले पेमेंट लेते हैं वो झूठ बोलते हैं, इस तरह की कोई हकीकत नहीं होती। ये टाइम ऑफ बैलेटिंग ये चीज़ें होती हैं। पेमेंट आपकी उस टाइम पे होती है, उस टाइम पे आपने डिसाइड करना होता है। सोसाइटी आपको कहती है जी ये चीज़ है, अगर आपने लेनी है तो आप ये एडिशनल पेमेंट करें। उम्मीद करते हैं आज की जितनी कॉम्प्रिहेंसिव मैंने वीडियो बना दी है 7 मरले के लिहाज से, इसी तरह दूसरे साइजेस के बनाऊंगा। अभी तक ना किसी बंदे की आपने देखी होगी और ना इंशाल्लाह ताला आगे भी आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक एक ब्रीक बीनी तक मैं गया हूं कि 7 मरले की। मैप के बारे में मैं इस वजह से आपको नहीं गाइड कर सका क्योंकि अभी इसकी बैलेटिंग नहीं हुई। मैप आपका उसी टाइम आता है जब आपकी बैलेटिंग होती है। जर्नल ब्लॉक का मैप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे। जर्नल ब्लॉक की इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड में जो है या अगले साल तक जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, बैलेटिंग की जानिब जा रहे हैं। मैं मौके पे भी गया हूं,
बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है जर्नल वालों के लिए। इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बन चुकी हैं, उसकी बस अपलोड करूँगा। एक दो चीज़ें चल रही हैं वो भी ऐड अप करके इंशाल्लाह ताला जर्नल वालों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। और जर्नल से जुड़े हुए, क्योंकि जर्नल भी ब्लू वर्ल्ड सिटी का ग्रुप, ब्लू वर्ल्ड सिटी का ही ब्लॉक है, तो वो जो ओवरसीज़ जो लोग हैं वो भी जब वो चीज़ देखेंगे कि जी 2018 में जिन्होंने प्लाट लिया था आज उनका मुंह मत्था नज़र आ गया, तो जाहिर सी बात है जब उनका आ सकता है तो हमारा भी आ सकता है। हम तो फिर भी लोकेशन में उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर बैठे हुए हैं, मेन के करीब बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब के लिए पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और ब्लू वर्ल्ड सिटी में बुकिंग्स के लिए, डिटेल्स के लिए आप +92 335 538 1111, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, तो +92 लाजमी कॉल लगाए। मेरा यही नंबर व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है। मेरा एक ही नंबर है, मेरे कोई दो नंबर नहीं है, मेरा एक ही नंबर है। और 0335 538 1111 अगर आप पाकिस्तान में हैं। G11 मरकज़ इस्लामाबाद में मेरा हेड ऑफिस है, जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की मार्केट है, वहाँ पे मेरा हेड ऑफिस बेस करता है। D17 के अंदर मेरा साइट ऑफिस है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आपको अपना आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।